देखिए मैं दलदल से निकल करके आया हूँ और कहते हैं कि एक कहावत है हरियाणा में, बोले गाय गार में धस गई। तो जब गाय गार में धस जाती है तो कई लोगों को बहुत एफर्ट लगते हैं उसको निकालने के लिए। तो जब मैं निकल के आया तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही बहुत से लोग फंसे हुए होंगे, उनको हम मिल करके उस दलदल से निकालने का काम करेंगे। डूडी फ्रूट नर्सरी हमारे यहाँ पर किन्नू, माल्टा, अमरूद व हर प्रकार के फलों के पौधे तैयार मिलते हैं। यहाँ पर हाईटेक इजराइल तकनीक द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। संपर्क करें विकास डूडी, नजदीक बिजली घर, पन्नीवाला मोटा, जिला सिरसा, हरियाणा। मोबाइल नंबर 8901146006, 8529055551। कि पूरे हरियाणा से जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग हुई दिल्ली के अंदर, तो बहुत साथी पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि वहाँ उस तरीके से मुमकिन नहीं था कि सब साथियों को सहसम्मान पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जाती, तो ये हुआ कि सबको चंडीगढ़ पंचकुला बुला करके और पूरे हरियाणा के जितने भी हमारे साथी हैं उनको हम पार्टी में शामिल करेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज मौसम पूरे हरियाणा का ही खराब है। अभी भी बहुत से साथी छूट गए नायब जी, तो मैं फिर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, नायब जी को कि और जो साथी हैं फिर एक बार और अवसर दें, और ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत से लोग अपने अपने इलाकों में प्रोग्राम करके ज्वाइन करना चाहते थे, तो लेकिन उसके बावजूद भी आज बड़ी संख्या में जो लोग हमारे साथ कांग्रेस में उन्होंने संघर्ष किया, पदाधिकारी रहे, आम आदमी पार्टी में रहे, बहुत से ऐसे साथी हैं जो एक अच्छी सोच के साथ जुड़ करके देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, देश के लिए जिनका प्रेम है, ऐसे भी बहुत से साथियों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। और किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है पिछले 10 वर्षों में वो आपने सबने देखा ही है। 2024 में फिर बड़े जनादेश के साथ नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक बार फिर तीसरी बार मजबूत सरकार बने, वो संकल्प लेकर के हम आए हैं। ऊपर वाले अभी कई साथी बोल भी रहे थे, पत्रकार साथी भी, कि कई बार ये सहयोग होता है। अभी बोल रहे थे कि भाई मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिवार्ड नहीं मिलता है या वो नहीं। तो मैं कहता हूँ कि कई बार ये चीजें ऊपर वाले ने दिखानी होती है कि किस किस का कितना कितना बड़ा भ्रष्ट तंत्र है, कौन अंदर से खोखला। हम बायोलॉजी लैब में देख रहे हैं, देखते हैं कई बार कंकाल खड़ा होता है, देखा होगा आप लोगों ने भी। उस कंकाल के अंदर ना तो मस्तिष्क बचता है, ना उसका दिल होता है, ना उसकी किडनी होती है, ना लीवर होता है, ना कुछ होता है, लेकिन कंकाल कंकाल है। तो ऐसे ही देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कंकाल रूप में है, जिनके अंदर कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऊपर वाले ने दिखाना था मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे को बोले मैंने इन कंकाल के अंदर देख के तो आओ कुछ बचा है या नहीं बचा। और जब देखा हमने तो जो जितना चिल्ला चिल्ला के बोलता है वो उतना बड़ा बेईमान निकलता है। तो हमारी लड़ाई हमेशा देश के लिए है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। ईमानदार तंत्र इस देश में स्थापित हो, बेईमानों का राज खत्म हो, उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए इतने शॉर्ट समय में आपको देश की पूरी राजनीतिक तंत्र का सब कुछ पता चल जाए, तो ये भी ऊपर वाले की असीम कृपा है, उसके बिना तो संभव हो नहीं सकता। और देश में जब राम लहर आई उससे पहले हमें भी ले आए, तो ये भी प्रभु कृपा ही है, श्री राम जी की कृपा है। तो मैं समझता हूँ कि आगे और अच्छा होगा और मिलकर के हम सब लोग। तो डॉक्टर साहब सारे कंकाल चेक कर लिए, लास्ट कंकाल है नहीं, ये कंकाल नहीं है। नहीं, मैंने वो कंकाल जो थे, जैसे कहते हैं भाई वो कंकाल खड़े हैं, ये तो पूरा जीवंत संगठन है, इतना ताकतवर है, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरा देश इसके साथ चल रहा है। तो सब कुछ मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया है। बाकी धीरे धीरे और चीजें आपके सामने रखेंगे। आज तो सारे साथियों की ज्वाइनिंग का मामला है और भविष्य में और बहुत से साथी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो और बड़े बड़े कद्दावर हैं, उनको भी थोड़ा सा अलग से वो माननीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, वो फिर और ज्वाइन करेंगे। आज तो मैं समझता हूँ कि जो परिवार हमारा संघर्ष करने वाले साथियों का परिवार था, आज उनको हमने शामिल करवाया। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों से आग्रह करता हूँ जो इस पार्टी में शामिल हुए हैं
जो शामिल नहीं भी हुए हैं, देखिए मैं दलदल से निकल करके आया हूँ, और कहते हैं कि एक कहावत है हरियाणा में, बोले गाय गार में धस गई। तो जब गाय गार में धस जाती है तो कई लोगों को बहुत एफर्ट लगते हैं उसको निकालने के लिए। तो मैं भी वैसी गाय था, 2 बार धसा। धसना पड़ता है जी, लेकिन निकालने के लिए फिर प्रभु कृपा हुई तो हम निकल के आए हैं। तो जब मैं निकल के आया तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही बहुत से लोग फंसे हुए होंगे, उनको हम मिल करके उस दलदल से निकालने का काम करते हैं।